नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला बागपत में। आपको बता दें, ये कृषि विज्ञान केंद्र बागपत है, आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं। हम आपको कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष के पास लेकर चलेंगे, वहां जानेंगे कि किस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो यहाँ पर किसानों को नई नई तकनीकी की जानकारी देकर एक उनकी आमदनी बढ़ा रहा है। आइए चलिए हमारे साथ कृषि विज्ञान के कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी के पास लेकर चलेंगे। आइए जानते हैं। ये बताइए, कृषि विज्ञान केंद्र जो बागपत है वो किस तरीके से किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए कौन कौन से कदम उठा रहा है? कृषि विज्ञान केंद्र बागपत, क्योंकि मूलतः जो है अधिकतर यहाँ पर गन्ने की खेती ज़्यादा होती है, 80% होती है। और गन्ने की खेती, और यदि किसान को हम भाई कहते हैं कि कुछ अलग काम करिए, तो गन्ने से हटना नहीं चाहिए क्योंकि कैश क्रॉप है। तो उसी के साथ हम लोगों ने कोशिश किया कि क्यों ना एक अंतर फसली के, तो अंतर फसल के रूप में हम लोगों ने उनके साथ में सरसों का कराया है, जो कि हमारे केंद्र पर भी है। आगे प्याज का कराया है, जिससे कि प्याज हो गई है, आपके दलहनी फसलों कर सकते हैं, तो इसमें सब्जी फसल कर सकते हैं। तो इसको करके आप जो है दुगना पैसा कमा सकते हैं। उसी एरिया में उतना ही प्रोडक्शन गन्ने का ले सकते हैं, और साथ ही जो है अतिरिक्त जो है हम इस फसलों से दूसरी फसल पैसा कमा करके उसको अपनी आय बढ़ा सकते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर मलिक मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताइए कि नमस्कार किस जी। तरीके से इस केंद्र को जो अवार्ड दिया गया है एक्सीलेंस ऑफ शुगर केन पर। जी हमारा ये जो कृषि विज्ञान केंद्र बागपत है, ये खेगड़ा में स्थित है। और क्योंकि वेस्टर्न यूपी गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर गन्ने की खेती मुख्य रूप से की जाती है, उसी के संदर्भ में ध्यान में रखते हुए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन शुगर केन जो मात्र एक ऐसा केंद्र है जो पूरे उत्तर प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्र बागपत को मिला है, ताकि हम यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है पर किसान की, उसे हम बढ़ा सकें। जो नई नई टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर किसानों के लिए लेके आते हैं, उसके बारे में भी वो वास्तविक रूप से यहाँ प्रैक्टिकली देखेंगे। और जिसमें हम किसान भाइयों को या गन्ना विभाग को या गन्ने से संबंधित जो इंडस्ट्री है, उनके जो कर्मचारी हैं उनको भी प्रशिक्षण देंगे, ताकि वे जो गन्ने की एडवांस टेक्नोलॉजियाँ आ रही है उनके बारे में उनको जानकारी मिल सके। और जो हमारे किसानों के यहाँ पर गन्ने की खेती पहले से कर रहे हैं, उनमें हम क्या क्या मॉडिफिकेशन कराएं, ताकि हमारे किसानों का उत्पादन भी बढ़े। और उत्पादन के साथ साथ ऐसी वैरायटियाँ हम इसमें इनकॉर्पोरेट जोड़ रहे हैं जो उधर फैक्ट्री के लिए भी फायदेमंद होगी, रिकवरी भी अच्छा दे, और हमारे किसानों के लिए क्या क्या पैकेज ऑफ प्रैक्टिस अपनाएं, उसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन शुगर केन जो हमने यहाँ पर अब इस्टेब्लिश किया जा रहा है। मैं भी देख रहा हूँ ठीक पीछे की, जैसे ये सरसों के साथ जी जी ये शुगर केन लगाया है, जी। तो इसकी खासियत क्या है? एक्चुअली जो हमारा गन्ना है, यदि हम शरद कालीन में गन्ने बुआई की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम 2 कूंड के बीच की दूरी को बढ़ाने की बात करते हैं। साधारण तौर पर जो हमारा किसान है वो 28 इंच पर गन्ना लगाता है, लेकिन जो हमने यहाँ पर अपने डेमोस्ट्रेशन में भी लगाया है, ये हमारा जो गन्ना है ये 5 फीट पर है। 4.5 से 5 फीट पर हम गन्ने को लगाते हैं। इतना चौड़ा स्पेस, बीच की इतनी जगह खाली रह जाती है, उसको हम सह फसली के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यदि हम यहाँ पर सह फसली नहीं लेंगे तो इसमें वीड होंगे, और दूसरा यदि हम दूरी कम कर देंगे तो उस अंतर क्या आएगा कि जो हमारा शरदकालीन गन्ना है उसकी गन्ने की मोटाई नहीं बन पाएगी, जिस कारण से किसान को उत्पादन नहीं मिल पाएगा। तो हम इसको दूरी के साथ लेके जाते हैं ताकि हमारे गन्ने का भी उत्पादन अच्छा हो, और सह फसली किसान को एक अतिरिक्त आय के रूप में प्राप्त होती है कि उसको सरसों का भी उत्पादन प्राप्त हो गया, या अन्य कोई सब्जियां लगाना चाहता है गन्ने के साथ में, जो उसके साथ प्रतिद्वंदिता ना करती हो, गन्ने के साथ में प्रतिद्वंदिता ना करती हो, ऐसी फसलों को हम फार्मर्स को यहाँ एडवाइज करते हैं कि आप इनके साथ ये फसलें लगाएं। सरसों इसलिए मैंने यहाँ पर प्रारंभिक रूप से लगाई है, क्योंकि हमारे वेस्टर्न यूपी में यदि हम गन्ने के साथ सह फसली की बात करें,
तो सरसों सबसे मुख्य फसल है। और सरसों में भी सरसों लगाने का भी एक लॉजिक है कि जो हम अन्य सब्जियां लेते हैं उनकी मार्केटिंग शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। हमारे किसान भाइयों ने जो सब्जी पैदा की उन्हें उसको मार्केट में रोजाना हार्वेस्ट करके ले जाना होगा। लेकिन जो बड़े किसान हैं या जो हमारे छोटे किसान भी है, वो किसान भाई यदि सरसों बोते हैं तो गन्ने के साथ सरसों लगाने से सरसों का उत्पादन वो करके अपने घरेलू इस्तेमाल में भी ले सकते हैं और बार बार उसको मार्केट जाने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार में ही उसकी क्रॉप हार्वेस्ट होगी, उसके बाद उसको मार्केट में ले जाके अपनी सरसों को बेच सकता है। ये बताइए, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आज कौन से विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे? जी, बहुत अच्छा, आपने पहले से ही उसको इनकॉर्पोरेट सम्मिलित कर लिया है। हम जो हमारे जो नेशनल जो स्कीम्स हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मुख्य ये जो बागपत डिस्ट्रिक्ट है, गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, हम गन्ने में किस प्रकार ये योजनाएं कारगर हो सकती है, चाहे हमारी ड्रिप इरिगेशन हो या अन्य योजनाएं हो जो किसान का उत्पादन बढ़ाने पर फोकस करेगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये चलिए हमारे साथ चौपाल। तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको बागपत के गांव साकरोद में लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र बागपत के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है? जी, जो किसान सम्मान निधि योजना है, ये किसान भाइयों के लिए एक ऐसी धनराशि है जिसके द्वारा किसान अपनी खेती संबंधी या घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और जो उनको समय समय पर उपलब्ध होती है। जैसे अब तक माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15वीं किस्त जारी की जा चुकी है, उसी के क्रम में सभी किसान भाइयों को लगभग 4 महीने के उपरांत 2000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि वो कहीं भी सरकारी जॉब में या रजिस्टर्ड एडवोकेट या किसी भी प्रकार के अन्य लाभ के पद पर न हो तो उन को किसान सम्मान निधि में सम्मिलित नहीं किया जाता है। लेकिन यदि किसान के स्तर से हम देखें जिसके पास ज़मीन है और जो केवल खेती पर आश्रित है, उनके लिए यह निधि बेहद ही ज़्यादा फ़ायदेमंद सिद्ध होती है, क्योंकि किसान को जो अपनी फसल मिलते हैं उनका जो मूल्य मिलता है वो समय समयबद्ध मिलता है। लेकिन किसान सम्मान निधि लगातार हमारे किसान भाइयों को मिल रही है, जिस कारण से उनको आर्थिक रूप से मदद होती है। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ ने आपको बताया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में ग्राम प्रधान मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताइए, पहले तो ये बताइए कि जो क्षेत्र है, जो आपका गांव है, यहाँ पर मुख्यतः कौन सी खेती होती है? हमारे यहाँ गन्ने की खेती अधिकतम होती है और जमुना किनारे हमारा खादर का गांव है, साकरोद गांव, और बहुत अच्छी फसल होती है गन्ने की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आज हम बात कर रहे हैं। 2-2 हज़ार रुपये की राशि आ रही है। हाँ, 2-2 हज़ार रुपये की राशि हर गांव में आ रही है। किसान भाई इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हाँ, इससे जो है अच्छा महसूस करते हैं, उनका काम चलता है और मेहनत मजदूरी भी मिलती है उन लोगों को और लाभ मिलता है किसानों को। देखिए, बताया कि किसानों को इस योजना से लाभ मिलता है और 2-2 हज़ार रुपये उनके खाते में आ रहे हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात कर रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये की राशि आ रही है। आ रही है जी। ये बताइए, जो 2 हज़ार रुपये की राशि आती है तो उससे क्या करते हैं आप? आप घर का खर्चा चलाते हैं, जो भी जरूरत होती है खाद बीज की, आप उसके लिए आवश्यकता होती है। लाभकारी है। हाँ जी। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वो लाभकारी है। खाद बीज या घर के कोई अन्य किसी काम के लिए जरूरत पड़ती है तो वो इस राशि को उपयोग करते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात कर रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये की राशि आ रही है। नहीं आ रही है। गवर्नमेंट सर्वेंट होने के कारण ये कोई 2 हज़ार रुपये धनराशि नहीं आएगी। जो हमारे पापा जी के नाम जमीन है वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उसके लिए हमने नहीं दी। देखिए, हमारे जो किसान है वो बता रहे हैं कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जिसकी वजह से उनको 2 हज़ार रुपये की राशि नहीं आ रही है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात कर रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये की राशि आ रही है। हाँ जी, आ रही है।
ये बताइए जो राशि आती है इससे क्या करते हैं आप? यही बीज खाद दवाई खरीद लें और क्या है, या घर में भी काम आ जाए पैसे। लगता है कि लाभकारी है? हाँ, लाभ है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि खाद बीज की अगर उनको जरूरत पड़ती है तो वो इससे इस्तेमाल करते हैं। 2,000 रुपये की राशि आती है 4 महीने पर। तो वो कह रहे हैं कि योजना जो है किसानों के लिए लाभकारी है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से और भी लाभ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गांव साकरोद की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात कर रहे हैं, 2-2 हजार रुपए की राशि आ रही है? आ रही है सर। ये बताइए जो 2,000 की राशि आती है तो इससे क्या करते हैं आप? इससे बीज खाद लेने में सहूलियत हो जा, टाइम पे पैसा मिल जा किसान को, और जरूरत भी छोटी मोटी पूरी हो जा। लगता है कि योजना जो है हर किसान तक पहुंच रही है? हाँ, करीब करीब पहुंच रही है। लाभकारी है? लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि योजना जो है लगभग हर किसान तक पहुंच रही है और ये योजना जो है लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात कर रहे हैं, 2-2 हजार रुपए की राशि आ रही है? एक बार आई जी, पहले एक बार बस, ये फिर नहीं आई। आपने इसके लिए किसी से संपर्क किया कि मेरी राशि नहीं आई? हाँ जी, किससे संपर्क किया? आया करा था ब्लॉक में था और उससे कहा था, वो करवाया था वो भी। तो उन्होंने क्या बोला आपको? नू कहता कल ये कागज करवा ले, नू करवा ले, वो करवाया था पर अब तक नहीं आई है? बस एक किस्त आई जी हमारी, उसके बाद नहीं आई? नहीं आई जी। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। किसान भाई कह रहे हैं कि शुरुआत में एक किस्त आई, ब्लॉक में भी उन्होंने संपर्क किया, परंतु उसके बाद अब तक उनकी राशि नहीं आ रही है, तो उसके पीछे क्या रीजन है? जो जिन किसान भाइयों के द्वारा एक बार किस्त प्राप्त हो चुकी है या जिनको नहीं मिल पा रही है, वो कहीं ना कहीं केवाईसी के कारण है कि उनके खाते में या तो नाम जो अंकित होता है वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता, त्रुटिपूर्ण होता है, या किसी खाते में जब खाता उसमें डाला जाता है उन खातों के जो संख्या है वो अच्छी ठीक तरीके से उसमें सम्मिलित नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं डाटा फीडिंग में त्रुटि के कारण ही कुछ किसान भाइयों की केवाईसी न होने के कारण भी किस्त नहीं ले पा रहे हैं। यदि कुछ ऐसे भी संभावनाएं ये रहती है कि जो पात्रता के लिए स्क्रीनिंग की जाती है कि वो कहीं ना कहीं किसी भी लाभ के पद पर न हो। यदि वो लाभ के पद पर भी होता है तो उसकी वो किस्त किसान सम्मान निधि नहीं दी जाती है। तो इसलिए यदि वास्तविक किसान है जिसके पास ज़मीन है और उसने अपनी पूर्ण रूप से केवाईसी करवाई है तो निश्चित तौर पर उसको किस्त प्राप्त होती है। अब उनको किससे संपर्क करना होगा? जी, ये इसके लिए कृषि विभाग कार्यालय में जाकर वो संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका डाटा फीडिंग किया जाता है और वहाँ पर यदि उनके नाम में कोई त्रुटि होती है तो उसके साथ वो आधार लगाकर अपने संपूर्ण साक्ष्य वहाँ पर लगाकर जमा कर सकते हैं। या जो भी हमारे ये कंप्यूटर के सेंटर खोले जाते हैं, सहायता केंद्र खोले जाते हैं, उन पर भी जाकर वो अपना डाटा चेक कर सकते हैं कि उनके नाम में, खाता संख्या में किसी में कोई त्रुटि तो नहीं है जिस कारण से उन्हें केवाईसी प्राप्त नहीं हो, किस्त प्राप्त नहीं हो रही है। देखिए, अगर आपकी भी राशि नहीं आ रही है तो आप अपने निकटम कृषि विभाग में जाएं, वहां से संपर्क करें, वहां देखें कि किस रीजन से आपकी जो राशि है वो नहीं आ रही है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वो लाभान्वित हो रहे हैं। जी आप बताइए। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। 2-2 हजार रुपए की राशि आ रही है आपको? नहीं आई जी।
एक भी किस्त नहीं आई? नहीं जी, क्या आपके घर में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है? कोई नहीं जी। क्या आपने इसके लिए कभी प्रयास किया? प्रयास किया जी, फार्म भरा, KYC भी करवाई, अनुज आवा था कृषि विभाग था, वो 3-4 बार KYC भी कर गया, नहीं आई हमारी। आपने किससे संपर्क किया था कृषि विभाग में? यहीं आवता जी, वो अनुज है कृषि विभाग से आवता जी, यहीं गाँव में। तो आपने उनको डॉक्यूमेंट दिए फिर भी हाँ नहीं जी, आई? पूरे डॉक्यूमेंट दिए। क्या आपने उनके उच्च अधिकारी के पास जाके संपर्क किया? संपर्क किया, कह लगे लखनऊ रुक रही, वो बनता हुई नहीं भी। तो आपने पूछा कि क्यों रुक रही है? वैसे ही बता दिया उन्होंने, वैसे ही रुक रही, आओगी वो आई नहीं। पर कितने समय पहले आपने उनसे चर्चा की थी इस बारे में? हो लिए करीबन 2-3 महीने। देखिए, हमारे किसान भाई का सवाल है कि लगभग 3 महीने पहले कृषि विभाग से जब उन्होंने संपर्क किया था तो कृषि विभाग ने बताया कि आपकी जो राशि है वो लखनऊ में रुकी हुई है, जिसकी वजह से आपकी राशि नहीं आ रही है। परंतु उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द ही उनकी राशि जो है उनके खाते में आ जाएगी, परंतु अब तक उनकी जो राशि है वो नहीं आई है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं। जी, जिन किसान भाइयों द्वारा प्रयास किया गया लेकिन धनराशि नहीं प्राप्त हो पा रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि लखनऊ कृषि विभाग ने भी बताया कि लखनऊ से वो धनराशि इनको प्राप्त नहीं हो पा रही है। ये बिल्कुल वास्तविकता है कि जो डाटा यहाँ पर फीड होता है वो फिल्टर के लिए लखनऊ जाता है और वहाँ से फिल्टर होने के बाद दिल्ली जाता है। जब वहाँ से सारी चीज़ें पात्रता पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं और सारा डाटा मैच करता है, उनके नाम, खाता संख्या, पिता का नाम और ज़मीन, सारी चीज़ें वेरीफाई होने के बाद ही वो धनराशि वहाँ से आवंटन की जाती है। इसमें कहीं ना कहीं जो प्रारंभिक डाटा इनका फीड किया गया है उसी में कहीं त्रुटि रही है, जिसको हो सकता है प्रोसेस में अभी हो। और जैसे इन्हें आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही इनकी धनराशि प्राप्त होगी, इसके लिए ये पुनः अपना लिखित प्रत्यावेदन उप कृषि निदेशक महोदय के कार्यालय में जाकर उनको दे सकते हैं, ताकि वे दोबारा से उस प्रोसेस को शुरू करा सकें और उसमें जो भी त्रुटि है उनको दूर करा सकते हैं। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी। तो आप भी इस जानकारी को लेके उप कृषि निदेशक के पास जाइए, उनसे संपर्क कीजिए, उन्हें बताइए कि मेरी जो राशि है अब तक नहीं आई है। जो आपके पुराने दस्तावेज हैं वो भी लेकर जाइए, उन्हें बताइए कि ये मेरे पुराने दस्तावेज हैं और इतना समय हो गया है, वो राशि क्यों नहीं आई। तो इसके लिए वो आपको प्रोसेस करेंगे, बताएंगे और जल्द ही आपके खाते में भी जो 2-2 हज़ार रुपये की सालाना 6,000 रुपये की जो राशि है वो आपके खाते में आएगी। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात कर रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये की राशि आ रही है? आ तो रही थी पर बीच में आप रुक गई, 10-11 किस्त तो आई हैं। तो आपने इसके लिए किससे संपर्क किया कि मेरी राशि क्यों रुक गई है? ब्लॉक में भी संपर्क करा और खेड़े भी संपर्क करा। अब आप उप कृषि निदेशक के पास जाएंगे, उनसे संपर्क करेंगे? हाँ जी। पता है कि उनका ऑफिस कहाँ पर है? पता है जी, बागपत है। अब आप वहाँ पे जाकर संपर्क करेंगे? हाँ जी। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि लगभग 11 किस्त आई, उसके बाद उनकी राशि नहीं आई, तो अब वो भी उप कृषि निदेशक से जाकर संपर्क करेंगे और उनकी भी जो राशि है जो नहीं आ रही तो उनके खाते में आ जाएगी। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से और भी लाभ। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए,
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव साकरोद की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, 2-2 हजार रुपए की राशि आपके खाते में आ रही है? जी हाँ जी, आ रही है। ये बताइए, जो राशि आती है उससे क्या करते हैं आप? उससे हमें जो खेती के लिए हम खाद बीज डालते हैं उसमें थोड़ा हमें लाभ मिलता है। लगता है कि लाभकारी है? हाँ, लाभकारी है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि खाद बीज के लिए जो 2000 की राशि है उसको खाद बीज के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। 2-2 हजार रुपए की राशि आ रही है? हाँ जी, आ रही जी। ये 2000 की राशि आती है तो क्या करते हैं आप? बस ये बीज खाद साद ले। ये बताओ, जो बीज खाद आप लेते हैं, लगता है कि राशि जो मिल रही है उससे आपको लाभ मिल रहा है? हाँ जी, लाभ मिल रहा। लाभकारी है? हाँ जी, चौथे महीने 2000 आ जा। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं हर चौथे महीने 2000 रुपए की राशि आ रही है और उससे उनको लाभ की प्राप्ति हो रही है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, सवाल करना चाहते हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, क्या सवाल करना चाहते हैं आप? सवाल यही करना चाहूँगा जी, जैसे हमारे गांव में गन्ने की खेती का काम ज़्यादा है। मैं भी गन्ने की खेती करूँ। गन्ने की खेती जिस दिन से हम लगाएं, जब तक तैयार हो, और बीमारी तो जी कंट्रोल हो जाए दवाइयों से, लेकिन एक फंगस की बीमारी है जो अगस्त के लास्ट में सितंबर के शुरू में लगा है, उसका कोई इलाज नहीं। दवाइयाँ स्टोर पे जहाँ भी बताते रहे ये दवाई लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, लुटाई होती रहे, काम कोई चलता नहीं। या तो हमें कोई ऐसी दवाई का पता लग जा, भाई इस दवा बीमारी रुक जा, तो गन्ने की फसल और बढ़िया हो, अच्छी। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि गन्ने की फसल वो जब ले रहे हैं तो सितंबर के महीने में फंगस की बीमारी गन्ने के फसल में लग जाती है। उस पर किस तरीके से नियंत्रण पा सकते हैं? हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। जो अभी किसान भाई ने पूछा कि सितंबर के महीने में एक रोग आता है गन्ने में, उसका नाम पोका बोइंग के नाम से है। उसको उकठा या विल्ट भी बोला जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है कि किसानों को पता ही नहीं चल पाता कि वो शुरुआत कब से होती है। तो जो उसकी सही शुरुआत होती है वो बारिश के मौसम से ही शुरू हो जाती है, मतलब जून जुलाई से ही उसकी जो लक्षण आने होते हैं किसान गन्ने में वो शुरू हो जाते हैं, और किसानों को पता ही चलता है तो बहुत लेट हो जाता है। तो उसके प्रबंधन के लिए उपाय हैं, ऐसा नहीं है उपाय नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले क्या होता है, जो किसान जो ज़्यादातर नहीं करते हैं वो बीज उपचार है। तो बीज उपचार करने से क्या होता है कि गन्ने में आधे से ज़्यादा समस्या शुरू में ही सुलझ जाती है, जिससे आगे चल के ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल का छिड़काव नहीं करना पड़ता है। लेकिन जैसे पोका बोइंग की बात हो रही थी, तो इसके प्रबंधन के लिए उपाय हैं, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता। बस ये है कि उसको समय से किया जाए। तो इसके लिए एक दवा आती है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के नाम से, बहुत कॉमन दवा है, फेमस भी है और उसका असर बहुत अच्छा है। तो आप उसका छिड़काव कर सकते हैं 2 से लेकर 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। अगर उसका समय से छिड़काव करते हैं तो इससे रोग से प्रबंधन किया जा सकता है। देखिए, आपको बताया किस तरीके से अगर आपकी गन्ने की फसल में भी समस्या आ रही है तो आप किस तरीके से उससे निदान पा सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, क्या सवाल करना चाहते हैं आप? जी, जैसे हम दवाई लाते हैं तो नकली दवाई मिलती है, असली दवाई नहीं मिलती, ना वह बीमारी में काम करती है। देखिए, हमारे किसान भाई का सवाल है कि जब वो दवाई लेने जाते हैं तो नकली दवाई भी मिल जाती है, तो असली दवाई और नकली दवाई की पहचान वो कैसे कर सकते हैं कि ये नकली दवाई है और ये असली दवाई है? हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये समस्या बहुत बड़ी है। किसान की शिकायत आती है अक्सर करके कि नकली दवाएं मिल जाती हैं और उसका छिड़काव करते हैं तो उसका कोई असर नहीं आता। तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि किसान के स्तर पे या खेत के स्तर पे हम उसकी पहचान नहीं कर सकते कि कौन सी नकली है तो कौन सी असली है। तो इससे सबसे पहले ये काम ये करना होगा कि हर किसानों को जो भी आप दवा लेते हो किसी अच्छी कंपनी का दवा लो। जैसे कि हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो सोचते हैं अच्छा दवा मिले तो फ़ायदा करेगा, तो वैसे ही कृषि में भी होता है कि अच्छी अच्छी कंपनियां
कंपनियां हैं अलग अलग कीटनाशक और फफूंदनाशक बनाती है, तो आप किसी अच्छी कंपनी की दवा लो। और दूसरा चीज़ ये मैं कहूँगा कि आप बिल लो दुकानदार से। जब दुकानदार बिल देगा आपको तो वो अच्छी दवा देगा, क्योंकि ज़्यादातर दुकानों पर ऐसा होता है कि दुकानदार बिल नहीं देते, या फिर ये कहें कि किसान बिल लेते नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है कि कोई दुकानदार ऐसा है जो नकली दवाएं बेच रहा है, बार बार आप ला रहे हो, फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है फसलों का, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हो। कृषि रक्षा इकाई है, कृषि रक्षा अधिकारी हैं जिले लेवल पे, आप उनसे डायरेक्ट मिलकर एप्लीकेशन देके उनकी शिकायत कर सकते हो, जिसका समाधान है संभव हो सकता है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र एक ट्रेनिंग दे कि आपको किस तरीके से दवाइयों का इस्तेमाल करना है, या असली दवाई जो है वो कैसे पहचान होगी, कंपनी कौन सी है जो आप ले सकते हैं, या आप रासायनिक छोड़ के प्राकृतिक कैसे कर सकते हैं। क्या इस तरीके की किसानों को ट्रेनिंग मिल सकती है? हाँ जी, जैसे ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं आप, तो ऐसा नहीं, ऐसा है हमारे यहाँ ट्रेनिंग समय समय पे होता रहता है। और सांक्रोद ही नहीं, हमारे ज़िले के लगभग सारे मतलब बहुत सारे गाँव ऐसे जहाँ के किसान हमसे जुड़े हुए हैं। तो हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग और गोष्ठी होती है वो 2 तरीके से होती है। हम गाँव में जाके भी ट्रेनिंग देते हैं और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर भी ट्रेनिंग होती है। जैसा कि आपने बताया कि उससे पहचानने का तरीका, इस्तेमाल कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसी के लिए हम लोग हमेशा ट्रेनिंग देते रहते हैं कि कोई भी दवा का आप इस्तेमाल करो, सही समय पे करो और सही मात्रा में करो और सही दवा का इस्तेमाल करो, ताकि उसका असर अच्छे से हो। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ ने। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव सांकरोद की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।